अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। वेलकम करता हूँ आप सबको मैथ वीवीएन चैनल पर। डियर स्टूडेंट, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए ये मैं अपने चैनल मैथ वीवीएन का प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। इस पर आपको हर क्लास की मैथमेटिक्स मिलेगी। आप 9th क्लास में हैं या 10th में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, जिस क्लास में भी हैं, आपको यहाँ पे ऑल मैथमेटिक्स की, स्टैटिस्टिक्स की और अनकरीब इंग्लिश की वीडियोस और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस भी मिलेंगी। ये है डियर स्टूडेंट प्लेलिस्ट। आपने प्लेलिस्ट को प्रेस करना है और अपनी मर्जी का यहाँ पे प्लेलिस्ट ढूंढना है। जैसे ये देखिए, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 और ये बीएससी का और ये सेकंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का। यहाँ पे सारी आपको यहाँ पे मैथ मिलेगी और 9th क्लास, साथ ही 10th क्लास के लेक्चर्स हैं। 9th 10th ये थ्योरम्स, ऑल वीडियोस आपको यहाँ पे मौजूद मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट, आपने करना क्या है, आपने इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और साथ ही बेल का आइकन प्रेस करना है, ताकि आप जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हम करेंगे आज शॉर्ट आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस, क्लास 9th मैथमेटिक्स, ऑल यूनिट्स के हैं ये। एक आपको बात बताता चलूं कि ये इम्पोर्टेंट है, अभी से आप इसको करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और फुल मार्क्स आप ले सकते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे इंशाल्लाह आसानी पैदा करने की कोशिश करूँगा। मटेरियल तो आपको बुक में से भी मिल सकता है, जहाँ से भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये है कि मैं अपनी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आसानी हो जाए। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक भी कर देंगे, इसको शेयर भी कर देंगे और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, और मैथ वीवीएन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऑल एजुकेशनल मटेरियल अवेलेबल होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, मैट्रिक्स। तो a rectangular array of number arranged into rows and column is called matrix। एक डेफिनेशन तो इसकी ये है। दूसरी है, the combination of rows and columns in square or rectangular form is called matrix। देखिए, ये मतलब ये अरेंजमेंट है, हमने इकट्ठा किया है रोज और कॉलम को, एक अरे में डाल दिया हमने, तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। If a matrix M has rows and columns, then M is said to be a order MBN। ठीक है, M by N हम इसको पढ़ेंगे। M is equal to फॉर एग्जाम्पल 1 2 3। ये जो है 1 2 3 इसको रो कहते हैं। ये जो होगा 1 1 2 0 नीचे की तरफ, इसको कहते हैं कॉलम, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं। और ये इस ऑर्डर ऑफ 2/3, यानी कि जो इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, और आपको क्वेश्चन भी सोल्व करवाऊंगा साथ साथ। बस ये है कि आप इसको देखें। एग्जाम्पल भी आपने देनी है, जब आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जाता है तो आपने कोशिश करनी है एग्जाम्पल भी देनी है, ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? टू नंबर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली दे हैव सेम ऑर्डर, they corresponding entries are equal। दो मैट्रिक्स है ना, नंबर्स कह देंगे मैट्रिक्स हैं, वो इक्वल होते हैं जब उनकी corresponding entries आर इक्वल होती हैं। देखिए ए है और ये बी है, यहाँ पे देखिए 7 है, इसको 4+3 करेंगे, ये भी 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये देखिए सेम एंट्रीज है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, तो ये आर इक्वल मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें ओनली रो होती है, मीन्स हम रो से, हमारा कंसर्न ही रो से होता है। मैट्रिक्स कॉल्ड आर रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ये देखिए 5 and 3। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स जो है वो कॉलम की फॉर्म में होता है, जैसे कि 1 and 2। A matrix is called column matrix if it has only one column। उसके बाद बात करेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix is called rectangular if the number of rows not equal to number of column। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम ना इक्वल ना हो, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उर्दू मीडियम वालों के लिए भी आसानी होनी चाहिए, उनके लिए भी अपलोड करेंगे, लेकिन यह है कि अगर वो इसको देखेंगे उनको भी ये आसानी से समझ आ जाएगा, इसमें परेशानी की बात नहीं है, मैं साथ साथ इसको ट्रांसलेट करता जाऊंगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। हम अब करते हैं बात स्क्वायर मैट्रिक्स, और सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix is called square matrix if the number of rows are equal to the number of column। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, यहाँ पे 2 रोज हैं, 4 0 6 2 4 6 0 2। ये देखिए 2 रोज 2 कॉलम है, तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, a matrix is called a null और जीरो मैट्रिक्स if each of its entries is equal to 0। हर उसकी एंट्री जो है वो 0 हो, जैसे ये देखिए
और इसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है अब, ठीक है। और हमने यहाँ पे इसके इसके साथ ही आपको डेफिनेशन भी दी है, और साथ में हम करेंगे अब सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक भी इंपॉर्टेंट है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, उसका ट्रांसपोज लें और उसका आंसर इक्वल टू मैट्रिक्स आ जाए, वही वाला सेम मैट्रिक्स, इसको कहते हैं ट्रांसपोजर मैट्रिक्स, ठीक है। ए 1 2 2 -1, ठीक है। जब हम लिखेंगे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। फॉर एग्जांपल 0 4 -4 0, ठीक है। जब आप उसको उसका ट्रांसपोज लें तो वो -a आ जाए, मींस कि माइनस वो वाला मैट्रिक्स आ जाए। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is called scalar matrix if all the diagonals entries are same। देखिए ये डायगोनल होता है 3। अब 3/3 जब मैट्रिक्स होगा उसमें फिर आगे चला जाएंगे, ये 3 0 0 एंड 3, ये डायगोनल है 3, ठीक है। डायगोनल सॉरी ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये देखिए 3 0। अब हम डायगोनल की बात करते हैं, तो a square matrix is called diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero। जो उसकी जो एंट्री है डायगोनल एंट्री वो नॉन जीरो हो, या जैसे ये 1 है 2 है, ये है हमारे पास 2, और बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि वो जीरो होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called identity, यानी कि यूनिट भी कहते हैं इसको, मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। आइडेंटिटी है ना, तो डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में जो था वहाँ पे 1 था, 2 है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स if the determinant of m is equal to 0। फॉर एग्जांपल m का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। जैसे m हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका ये डिटर्मिनेंट है 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 - 12 0 हो जाएगा, तो इसको कहते हैं ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये देखिए ये स्क्वायर है, अस्क्वायर है, ये भी याद रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रोज एंड कॉलम और इक्वल होते हैं। मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटर्मिनेंट m इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0, इसको 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 24 - 6 हो जाएगा 18, तो नॉट इक्वल टू 0। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर किसी भी कॉलम की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, तो वो उसको ट्रांसपोज कहते हैं। मैं आपकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम, यानी कि रोज को कॉलम में कर दें या टू कॉलम इनटू रोज, या कॉलम को रोज में कर दें, ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली हम कॉलम को रो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव इज -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। जैसे ये है, इसकी सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी खुद ब खुद। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। यूनियन ऑफ टू डिसजॉइंट सेट, the set of rational number q and the set of irrational number q dash r is equal to q यूनियन q डैश, यानी कि जो इसका डिसजॉइंट है सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर का यूनियन जो है उसे हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? अ नंबर ऑफ द फॉर्म z is equal to a plus iota b या b iota where a and b are the real numbers and iota is equal to -1 square root is called complex number। For example, z is equal to 6 plus 2 iota is a complex number। Complex conjugate, the number a plus b iota and a minus b iota are conjugate of each other। जब आप इसका बार लेंगे तो जो जिसके साथ iota होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, तो उसको हम conjugate कहते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर वो वाले जो p और q की फॉर्म में लिखे जा सके। The number of the form p over q where p and pq integers
एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। 2/3 है और यहाँ पे 16/25 है। इर्रेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p q इंटीजर्स, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल ये देखें 2 का स्क्वायर रूट 3.4 यानी कि पाई। तो ये मैं बताता हूँ कि वो वाले हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में भी आ जाते हैं, लेकिन ये वाले नहीं आते, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता। द नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स 1 2 3 and up to soon infinity कह दें, which we use for counting object are called natural number. For example, n is equal to set of natural number that is equal to 1 2 3, तो n is equal to 1 2 3 and so on. होल नंबर्स क्या होते हैं? इफ वी इंक्लूड जीरो, अभी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो भी शामिल कर लें तो उसे कहते हैं होल नंबर्स। सेट ऑफ natural numbers, then it is called whole number and it is denoted by w, 0 1 2 3 and so on. इसके बाद बात करेंगे इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव एंड इट इज डिनोटेड बाय z। z को हम लिख सकते हैं, ये देखिए -3 -2 1 -1 0 1 2 3, या प्लस माइनस हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 ऐसे। रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स क्या होते हैं? इफ अ रियल नंबर then any real number x such that, if a real number then any real number x such that x is equal to n, ठीक है, under root a is called the nth root of a in radical, ठीक है। अब ये इसको nth रूट पढ़ेंगे, ये इसके ऊपर है, n is radical and a is called radicand। तो ये हम 2 यूनिट्स के हमने शॉर्ट आंसर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम 3 का भी करेंगे, लॉगरिथम और डिफरेंट हम करेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, अपने फ्रेंड को भी बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी डियर स्टूडेंट।